नमस्कार दोस्तों, मैं डी.के. भारती उत्तराखंड के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यूसीसी समान नागरिक सिविल संहिता कानून जो उत्तराखंड ने विधेयक पारित कर दिया है और जो कानून का रूप ले लिया है उसके बारे में जानते हैं और उसके कुछ अनुच्छेद और मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ अनुच्छेद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए जानते हैं उत्तराखंड। सबसे पहले उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड का जो है राजभाषा हिंदी और संस्कृत है और उत्तराखंड का राजकीय पशु जो है कस्तूरी हिरन है। उत्तराखंड का पुष्प ब्रह्मकमल है और जो है उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ है? नैनीताल में है। और उत्तराखंड का राज्यसभा सदस्यों की संख्या 3 है और उत्तराखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या 5 है और उत्तराखंड में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 70 है और विधान परिषद उत्तराखंड में नहीं है। और जो है उत्तराखंड का मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी हैं और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह हैं। और इसका जो है अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है। और जो है समान नागरिक संहिता के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले समान नागरिक संहिता के बारे में जो उसका परिचय है उसके बारे में जानते हैं। समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि कानूनों को जो है एक रूप प्रदान करती है। इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। और संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है कि राज्य में भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44 में संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक है। अनुच्छेद 37 में परिभाषित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंधी प्रावधानों में से किसी भी न्यायालय के द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसमें निहित सिद्धांत शासन व्यवस्था में मौलिक प्रकृति के होंगे। और जो है समान नागरिक संहिता की आवश्यकता क्यों है? सभी नागरिकों को समान माना जाना और सरकारी प्रायोजन, धार्मिक स्थलों, कार्यक्रमों, नियमों को संविधान में वर्जित किया जाना चाहिए। यानी कि संविधान में जो है किसी भी नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। धार्मिक स्थलों पर भेदभाव भी नहीं होना चाहिए जिससे किसी के धर्म को आहट हो और सभी को एक समान रहने का अधिकार है। यूसीसी लागू होने से भारत जैसे जहां विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, धार्मिक विभाजनों को कम करने में मदद होगी। और इससे जो है किसी धर्म में नहीं तो ऐसा होता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस तरह से भेदभाव होते रहता है, इसलिए ऐसा नहीं हो, इसलिए ये कानून यूसीसी लागू किया गया है जिससे सभी वर्गों के लिए समान अधिकार और सुरक्षा प्रदान हो सके। इस कानून के दायरे में रहने से सभी सुरक्षित महसूस करेंगे। इसमें यूसीसी परिवर्तन कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करेगा, कानूनों को सरलीकृत करेगा और धर्मनिरपेक्षता के आदर्श का पालन करते हुए लैंगिक न्याय को सुरक्षित करेगा। इसमें जानते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की कुछ श्रेणियाँ 6 श्रेणियाँ हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। और जो है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था है और जो है किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी भी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। जैसे अस्पृश्यता मतलब छुआछूत जैसा होता है, उसी प्रकार से ये अधिकार के बारे में बताता है अनुच्छेद 17। और जानते हैं इसके बारे में थोड़ा और विस्तृत से, और जो पेपर में दिया गया है उसके बारे में भी थोड़ा जानते हैं मेन पॉइंट को। उत्तराखंड में जैसे यूसीसी का रास्ता साफ विधेयक पारित कर दिया गया है अब,
देखिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं विस्तार से। जैसे शादी की उम्र, इसके प्रमुख प्रावधान जो है, शादी की उम्र सभी धर्मों की लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र 18 व लड़कों के लिए 21 वर्ष की कर दी गई है। विवाह पंजीकरण शादी के 6 माह के भीतर अनिवार्य तौर पर कराना होगा। विवाह पंजीकरण शादी के 6 माह के भीतर हर हालत में कराना होगा। इस विधेयक में जो प्रावधान किए गए हैं, तलाक, पति जिस आधार पर तलाक ले सकता है उसी आधार पर अब पत्नी को तलाक की भी मांग कर सकेगी। इस कानून में यही प्रावधान किया गया है। बहुविवाह, पति या पत्नी के रहते दूसरी शादी यानी बहुविवाह पर सख्ती से रोक लगेगी। यानी कि एक विवाह जो कर लिया है उसके बाद जब तक वो तलाक नहीं दे देती है या उसकी बिना मर्जी के दूसरी शादी करने पर इस कानून में रोक का पाबंदी किया गया है। उत्तराधिकार, लड़के और लड़कियों को समान अधिकार दिया गया है। पहले लोग बेटा और बेटी में भेदभाव करते थे तो उसको नहीं मिलता था कुछ अधिकार, इसी कारण से अब दोनों को समान अधिकार दिया गया है। लिव इन रिलेशनशिप रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। विवाहित पुरुष या महिला नहीं रह पाएंगे लिव इन में। लिव इन रिलेशनशिप वैसे रिलेशन को कहा जाता है जो जैसे कि शादी से पहले यदि लड़का लड़की जैसे दोनों बैचलर है अर्थात कुंवारे हैं तो वो यदि एक साथ कहीं पर एक फ्लैट लेके साथ रहते हैं, एक ही फ्लैट में रहते हैं तो वो लिव इन रिलेशनशिप कहलाता है। और जैसे शादीशुदा कपल जो है वो इस रिलेशन में नहीं रह सकते हैं, उसके लिए लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन अब करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। विवाहित पुरुष के लिए ये नहीं रह पाएंगे, विवाहित पुरुष के लिए साफ इन्होंने कर दिया है कि इसमें नहीं रह पाएंगे। बच्चों के अधिकार, बच्चों को उस दंपति का जैविक बच्चा माना जाएगा जिसमें दत्तक या नाजायज सरोगेसी टेस्ट यूट्यूब से बेबी शामिल है। जैसे बहुत सारे अभी हाल ही का मामला है, जैसे प्रियंका चोपड़ा जो कि बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, उन्होंने अपने सरोगेसी यानी कि दूसरे के माध्यम से बच्चा को जो है बच्चा गोद लिया है, उसको कहा जाता है सरोगेसी। यानी कि एक तरह से समझा जाए कि वो टेस्ट ट्यूब बेबी हो गया। यानी कि वो गर्भ में जो है वो खुद माँ नहीं बन सकती थी किसी कारणवश, उसके बाद जो है वो दूसरे को बच्चे लाने के लिए उसको सब रुपया पैसा देकर उसको माँ बनने के लिए कहा गया। उसी के आधार पर उसी को बोला जाता है सरोगेसी टेस्ट ट्यूब बेबी। और कोई नाजायज औलाद जैसे हो गया उसको समान संहिता नागरिक संहिता के अंतर्गत रखा गया है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। देखते हैं और इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को राज्य में विधानसभा समान नागरिकता विधेयक पेश किया। इसमें बहुविवाह हलाला जैसी प्रथाओं आपराधिक कृत्यों बनाने के लिए लिव इन में रह रहे जोड़ों के बच्चों के जैविक तरह के उत्तराधिकार जाने का प्रावधान है। चलिए अब हम इसके बारे में जान चुके हैं, अब आगे जानते हैं और क्या क्या प्रावधान है और जो है इसके बारे में जानते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में जो विधेयक पारित हुआ है, उत्तराखंड विधानसभा में बुधवार को समान नागरिकता संहिता विधेयक पारित हो गया है। इस दौरान सदन में जय श्री राम और भारत माता की जमकर नारे लगाए गए। विधानसभा अध्यक्ष, उत्तराखंड के जो वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं रितु खंडूरी ने बताया विधेयक अब राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। और जो है उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पारित करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है और इसी के बारे में ये दिया गया है, देख सकते हैं उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक के बारे में। और ये जो है दैनिक जागरण का न्यूज कटिंग है, इसमें जानते हैं कि ये क्या कहता है। समान नागरिक संहिता आवश्यकता क्यों है। भारत में संविधान को बनाते समय संविधान सभा में व्यापक बहस के बाद जोर दिया गया था कि राष्ट्रहित में समान नागरिक संहिता उपयुक्त समय पर बनाई जानी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी समान नागरिक संहिता के प्रबल पक्षधर थे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विभिन्न मामलों में निर्णयों में इस संहिता के पक्ष में उचित टिप्पणियां की गई है। वैसे देश में आपराधिक दिमानी मामलों के लिए एक समान कानून लागू है। ऐसे में सिविल कानून सबके लिए समान रूप से लागू हो, यह देश की मूल भावनाओं में अनेकता में एकता के लिए महत्वपूर्ण होगा। जनजातियों को संहिता के दायरे में क्यों बाहर रखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 366 व 342 में अनुसूचित जनजातियों को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है।
नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने वाली विशेषज्ञ समिति ने जब राज्य के जनजातीय समूह से संवाद किया तो जनजातीय समाज की ओर से विभिन्न वर्गों में आपसी विमर्श सहमति बनाने के लिए कुछ समय देने का आग्रह किया। वैसे भी अन्य वर्गों की तुलना में जनजातीय समुदाय में महिलाओं की स्थिति बेहतर है, इसलिए इसको जो है इस अधिकार से बाहर रखा गया है। संहिता में आनंद मैरिज एक्ट के लिए क्या प्रावधान है? विधेयक में सभी धर्म वर्ग में विवाह अनुष्ठानों पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। सप्तपदी आशीर्वाद ने का पवित्र बंधन आनंद का आर्य सामाजिक विवाह विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत विवाह आदि अनुष्ठानों को संरक्षित रखा गया है। विवाह पंजीकरण अधिनियम का क्या होगा? समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद राज्य में वर्ष 2010 से लागू अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम समाप्त हो जाएगा। मृत व्यक्ति की संपत्ति का विभाजन किस प्रकार होगा? संहिता में संपत्ति शब्द को हटाकर यहाँ पर ध्यान दीजिए, संपत्ति शब्द को हटाकर संपदा का प्रयोग किया गया है। मृतक की सभी प्रकार की चल अचल पैतृक संपत्ति मूर्त अमूर्त रूप से यानी कि छुपा हुआ और दिखाया हुआ यानी कि जो है किसी भी संपत्ति का हिस्सा है यदि हित या अधिकारी को सम्मिलित किया गया है। संहिता लागू होने के बाद पैतृक संपत्ति व्यक्ति की स्वयं की अर्जित संपत्ति मानी जाएगी। यदि इसको अपने भाषा में समझते हैं, जैसे कोई मृत व्यक्ति का पुत्र या पुत्री है, जैसे उसका गार्जियन डेथ कर गया है, उसको डायरेक्ट उसका जो है उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाएगा। इसमें यही डायरेक्ट वो स्वयं संपत्ति का पैतृक संपत्ति का स्वयं अर्जित संपत्ति मानी जाएगी, तो वो जो है उसके अधिकार में स्वयं पैतृक संपत्ति के अधिकारी माने जाएंगे। उत्तराधिकारी के बाद नियमानुसार होगा। कोई अपनी संपदा का कितनी वसीयत कर सकता है? कोई भी व्यक्ति अपनी संपूर्ण संपदा का वसीयत कर सकता है। अभी तक मुस्लिम, ईसाई व पारसी समुदायों के लिए वसीयत अलग अलग नियम थे। संहिता लागू होने के बाद सभी धर्मों के लिए वसीयत का अधिकार समान होगा। वसीयत मतलब हो गया है कि वो जो करता है यानी कि जीवित रहते हुए वकील के माध्यम से जो है उसको अपने लिख देता है, लिखवा देता है, रजिस्ट्री कर देता है, उसके बारे में डिटेल जानकारी दे दी जाती है। उसमें अपना मरने के बाद उपरांत जो है वो किसका होगा संपत्ति, उसका बंटवारा जो कर देते हैं वही वसीयत बना के छोड़ जाते हैं, जिससे वो कानूनी रूप से उसका अधिकार हो जाता है। गोद लेने का प्रावधान क्यों नहीं है? जस्टिस जुवेनाइल एक्ट में सभी वर्गों के लिए जुवेनाइल एक्ट में सभी वर्गों के लिए अनाथालय व बालगृह के अलावा अपने रिश्तेदारों से गोद लेने का प्रावधान पहले से ही है। इससे संबंधित संस्थाएं व प्रक्रिया पहले से निर्धारित है। संभवतः इसलिए इस विषय को संहिता के दायरे में नहीं लिया गया है। गार्जियनशिप से संबंधित प्रावधान संहिता में क्यों नहीं है? गार्जियंस एंड वार्डर्स के एक्ट के एक केंद्रीय कानून है जो सभी पर समान रूप से लागू होता है। समान नागरिकता संहिता किन पर लागू होगी? राज्य के सभी निवासियों के लिए, साथ ही राज्य सरकार के सभी राज्य में कार्यरत केंद्र सरकार या उसके उपक्रम में कार्मिकों को राज्य में 1 साल से निवासरत व्यक्तियों के केंद्र व राज्य की योजनाओं के लाभार्थियों पर यह लागू होगी। कहने का आशा है कि राज्य में रह रहे सभी व्यक्तियों पर सिविल कानून समान रूप से लागू होगी। ये थी जानकारी, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? उत्तराखंड के बारे में एक थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देने का प्रयास किया हूँ, और भी बहुत सारी जानकारी हमारे चैनल पर आती रहेगी। और हम हमारे कम्युनिटी पोस्ट को अवश्य देखा करेंगे, उसमें बहुत सारी जानकारी दिया करता हूँ उसमें, जिससे आपके आने वाले समय के लिए अच्छा होगा। और कुछ चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी रहती है जो आपके जीवन के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। मैं डी के भारती आपसे अनुमति चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।